वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कल की क्लासेस को यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज बाकी बचे हुए क्वेश्चन 7 टू बाकी जितने भी क्वेश्चन सभी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं हूँ आपका मैथ्स एजुकेटर विपुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वीआईपी एडुसर्व। ये है मैथ्स की क्लास 10 और हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बने रहे इस वीडियो में, देखते रहे अंत तक। यहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके स्क्रीन पे क्लियर विजुअल हो रहा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से और फिर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो यहाँ पे दो नंबर की बात हो रही है और दोनों का जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। और जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम्स है। तो आइए देखते हैं, मतलब यहाँ पे दो नंबर की बात हो रखी है। तो क्या करेंगे हम लोग, दो नंबर लेट कर लेंगे फटाफट से। एक हो जाएगा लेट, एक नंबर हो गया x और दूसरा क्या हो गया y। ठीक है, ये हम लोगों ने लेट कर लिया, ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं था, हम लोगों ने बस लेट किया है। और फिर यहाँ पे ये बात हो रही है कि एक का स्क्वायर दूसरे के स्क्वायर को माइनस करने पे, डिफरेंस लेने पे कितना आता है, 180 आता है। और सेकंड बात ये हो रही है कि जो छोटे नंबर है उसका स्क्वायर जो है वो बड़े नंबर के 8 टाइम्स है। सबसे पहली बात, यहाँ पे दो नंबर है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है। तो जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लेट किया है कि दो नंबर कौन कौन सा है, एक x है एक y है, ये भी तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था ना। सेम उसी तरह से हम लोग ये भी लेट कर लेंगे कि x बड़ा है y से, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप y बड़ा है x से, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन x। तो मैंने लेट क्या किया यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन y। अब लिखा क्या है कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो दोनों का स्क्वायर, यानी पहला का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस इक्वल टू 180। तो पहले क्यों लिखे x, क्योंकि x यहाँ पे बड़ा लिया है हम लोगों ने, x यहाँ पे ग्रेटर है। अगर आप यहाँ पे y लिखते हैं ग्रेटर तो आप कैसे लिखते हैं, आप कैसे लिखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा? ओके, ये हो गया यहाँ पे। और क्या लिखा है, सेकंड ये लिखा है कि जो छोटा नंबर है, छोटा कौन है, y है। तो y क्या है, वाई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ये क्या है, छोटे वाले नंबर का 8 टाइम्स है। छोटे वाला नंबर कौन है, सॉरी बड़े वाले नंबर का 8 टाइम्स है। बड़ा वाला नंबर कौन है, x। 8 टाइम्स मतलब 8 से मल्टीप्लाई, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, लेट ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को यूज करके हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ इक्वेशन फॉर्म हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम लोग इसे सॉल्व कर सकें। अगर हम ऐसा कुछ करें, यहाँ जो y लिखा हुआ है, इस y का वैल्यू कितना 8x है, तो यानी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज कर लें। इस 8x को अगर इस y की जगह लिख दें, कोई दिक्कत, ये जो पूरा का पूरा 8x है इसे अगर इस y स्क्वायर की जगह पे पुट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यूज कर लेंगे यूजिंग इक्वेशन 2, कहाँ पे, इन इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, जिस जगह पे लिखा वाई स्क्वायर वहां क्या लिखेंगे 8x इक्वल टू 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप जैसे चाहें वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कल के क्वेश्चंस में क्वेश्चन 1 2 जितने भी सॉल्विंग क्वेश्चन 6 थे सभी में मैंने क्या यूज किया था, मैंने यूज किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम लोग इसे फैक्टराइजेशन से करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इससे क्या होगा कि आप लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 4A में, काफी समय हो चुका है, एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। क्या करे थे हम लोग, जो मिडिल टर्म हमारे पास है उसे हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर देते इस तरह से कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 180 आ जाए। तो 180 कैसे आएगा, तो 180 कैसे आएगा, 9 2 जा 18 और 2 5 जा 10, ये हो गया 180। तो अब करते हैं हम लोग,
9 टू जा 18, 5 टू जा 10, 18 और 10, -18 और +10। अगर हम लोग -18 और +10 ले लें, हमारा काम हो जाएगा -18 + 10 -8 और मल्टीप्लाई करें 80 इंटू 10 180। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसे x² -18x + 10x - 180 = 0। इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ लिख लेंगे x, यहाँ हो जाएगा x - 18। इन दोनों में से 10 कॉमन निकालेंगे x - 18 = 0। यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। x - 18 क्या मिल जाएगा, x + 10 = 0। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x या तो x - 18 ये 0 के बराबर होगा या फिर x + 10 ये 0 के बराबर होगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें दो वैल्यू मिलेगा, x का एक मिलेगा x = 18 और दूसरा मिलेगा x = -10। यहाँ पे बात क्या हो रखी थी, दो नंबर्स की। अब ध्यान से समझना है, दो नंबर्स था, एक बड़ा था एक छोटा था। अगर हम लोग 18 लेते हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग लेते हैं पॉजिटिव तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कैसे निकालेंगे, यहाँ से इस दोनों इक्वेशन में से किसी का यूज करके वो निकाल सकते हैं। अगर निकालते हैं 2 से, इक्वेशन 2 का यूज करते हैं, इक्वेशन 2 से तो y² = 8x, तो 8 इंटू एक्स कितना आया है 18 8 जा 144, तो y क्या आ जाएगा 144 प्लस माइनस y का वैल्यू +-12। तो यहाँ से y का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने x = 18 लेके चेक कर लिया, सीधा सीधा नहीं करेंगे क्या ये नेगेटिव इसे इग्नोर कर देंगे, ये पॉजिटिव इसे ले लेंगे, ऐसा नहीं, हम लोग दोनों को यहाँ पे चेक करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे क्या लेना सही होगा। अब लेते हैं यहाँ पे x = -10, तो क्या हो जाएगा y = 8 इंटू -3 कितना आ जाएगा -80 आ जाएगा। और जब हम लोग यहाँ से जब y निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर -80 प्लस माइनस। कल ही आप लोगों ने पढ़ाया था, मैंने बताया था ये d जो है जो भी है रूट के अंदर निगेटिव अगर आ रहा है इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं है, ये कैसा है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसे हम लोग नहीं लेंगे। किसे लेंगे हम लोग, x = 18 लेंगे। और जब x = 18 लेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट नंबर जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा 18 और सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर +-12। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस वैल्यू को हम लोग क्यों नहीं लेंगे। स्टार्टिंग में डिसाइड नहीं करेंगे देख करके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये निगेटिव आ रहा है तो ये रियल होगा ही नहीं, ये क्या होगा, नॉट रियल नंबर, ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, तो ये हम लोग नहीं लेंगे। समझ में आ गया, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा फटाफट से। और लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो आपके स्क्रीन पे क्लियर विजुअल हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को पढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बिन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है, और अगर वो अपने स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देता है तो क्या होता है, तो उसे 1 घंटा समय कम लगता है। तो क्वेश्चन में बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ट्रेन जो है अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। जैसे हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं क्या होता है, स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टाइम कम लगेगा। अगर हमें जाना होता है, लेट से जाना स्टेशन, ट्रेन छूट रहा है, क्या करते हैं हम लोग अपने स्पीड को बढ़ाते हैं, जिससे भी जा रहे हैं, बाइक साइकिल जिस व्हीकल से जा रहे करते हैं उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं ताकि हम लोग टाइम पे पहुंच जाएं। अगर स्लो जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम और जो स्पीड का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। अगर जैसे स्पीड है और ये टाइम है, अगर हम लोग स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज जाएगा। अगर हम स्पीड को डिक्रीज करेंगे टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज जाएगा। स्पीड कम तो समय ज़्यादा लगेगा। अगर हम यही पे क्वेश्चन धीरे सॉल्व करें, स्पीड कम कर दे अपना, तो टाइम बढ़ जाएगा। तो यही पूरा का पूरा कंसेप्ट होता है हमारे स्पीड और टाइम का।
तो यहाँ पे लिख रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर ट्रैवल करती है। कितने किलोमीटर? 360 किलोमीटर ट्रैवल करती है, और अगर वो अपने स्पीड को 5 किलोमीटर से बढ़ा देती है। कितने से बढ़ाती है? 5 से। कितना था पहले? नहीं पता। नहीं पता, जो नहीं पता होता है उससे लेट कर लेते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 8, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्या कर लिया हम लोगों ने कि ट्रेन का स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। अब फिर से क्या हो जाएगा? न्यू स्पीड, जब उसने अपने स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया, तो मतलब ऐड करना है सिंपल, x + 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि इसे 1 घंटा समय कम लगता है। मतलब पूरा का पूरा जो सिस्टम में ये किसमें बात हो रहा है? ये बात हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे हम लोग? टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन को लिखेंगे। तो टाइम होता क्या है? अगर निकाले टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मतलब हम लोग इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे, d/s के फॉर्म में, डिस्टेंस बाय स्पीड के फॉर्म में। डिस्टेंस कितना था? 360 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 360 किलोमीटर जब वो जा रहा था अपने नॉर्मल स्पीड से, मतलब x किलोमीटर पर आवर से, टाइम कितना लगता? डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर क्या हुआ? उसने अपने स्पीड को बढ़ा दिया। डिस्टेंस कितना जाएगा? सेम जाएगा ना, 360 किलोमीटर। स्पीड कितना हो गया? x + 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1। पहले जो समय लगता वो बाद में समय लगता, दोनों को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमें टाइम 1 घंटा से। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग? देख रहे हैं न्यूमरेटर में 360 दोनों में है, 360 को कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा? 360 इधर आ जाएगा। इधर क्या बचेगा? 1/x - 1/x + 5 = 1। आगे सॉल्व करेंगे तो इस सॉल्व करके क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं, इस 360 को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम क्या आएगा? इसका आएगा x × x + 5। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा x + 5 - x = 1। इस x से x कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या मिलेगा? 360 × 5। ये पूरे के पूरे टर्म को भेजेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा? x × x + 5 × 1। लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1800। ये हो जाएगा x² + 5x। अब क्या करेंगे? इसे एक प्रॉपर वे में लिख लेंगे, x² + 5x - 1800 = 0। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास इक्वेशन बन के आ चुका है। इक्वेशन क्या है? एक बार यहाँ लिख लेते हैं, x² + 5x - 1800 = 0। अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, तो हम लोग यूज कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। आप क्या करेंगे? इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर जो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा और आपका आंसर आएगा, दोनों अगर सेम होगा तो कमेंट बॉक्स लिखिएगा सेम। क्वेश्चन से ऐसे लिखिएगा 8 और सेम, ठीक है? आई सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे x² + 5 यहाँ पे लाना है, 5 प्लस माइनस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 1800 आना चाहिए। तो अगर हम लोग कर लें, अगर हम लोग 45 और 40 ले लें तो कितना हो जाएगा? 20, 16, 1800, ये आ जाएगा 1800। तो लेते हैं 45 और 40, ये क्या हो जाएगा? 45x - 40x - 1800 इधर हो जाएगा x² = 0। तो आगे क्या करेंगे? x कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा x + 45, यहाँ से 40 को कॉमन निकालेंगे, x + 45 = 0। तो x + 45 × x - 40 = 0। तो x = क्या आएगा? एक बार लेंगे इसे, एक बार लेंगे इससे 0 करेंगे तो x = आ जाएगा -45, इधर आ जाएगा x = 40। हमारे पास क्या था? स्पीड। क्या स्पीड का नेगेटिव होगा? नहीं होगा। ये नहीं लेंगे, किसे लेंगे हम लोग? इसे लेंगे, x = 40। तो अगर क्वेश्चन में जो भी पूछा हो, पूछे
नॉर्मल स्पीड क्या था, ओल्ड स्पीड, इनिशियल स्पीड या फिर कुछ भी ऐसा लिखे तो लेंगे 40 और पूछे न्यू स्पीड तो इसमें 5 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 45। समझ में आ गया? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताएं। हम उस क्वेश्चन को आपको फिर से समझाएंगे, फिर से एक्सप्लेन करेंगे पूरे कंसेप्ट के साथ और आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। लेते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी बुक का। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन लिखा क्या है, क्वेश्चन में लिखा टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 इंटू 3/8 आवर। दो टैप की बात हो रही है, दोनों मिलकर के इतने टाइम में फिल करता है। टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को फटाफट से आपको स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और फिर सॉल्व नहीं हो पाता है तो वो भी आप लिख करके बताएंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम तो सॉल्व कर ही देंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान रखना है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। फिलहाल हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी करेंगे सॉल्व और 11 भी करेंगे, दोनों खुद सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। बस आप लोगों को क्वेश्चन 9 करना सॉल्व। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 विजुअल हो रहा होगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। तो बात हो रही है यहाँ पे दो ट्रेन की, एक है पैसेंजर और एक है एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो ज़्यादा होगा पैसेंजर ट्रेन से, ऐसा हम लोग खुद से जो नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर, डिस्टेंस भी दिया हुआ है 132 किलोमीटर। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक है एक्सप्रेस ट्रेन और दूसरा कैसा है, पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो पैसेंजर से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो लेट कर लेते हैं, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो इसका कितना हो जाए, एक्सप्रेस का ज्यादा है तो ऐड कर देंगे x + 11 किलोमीटर पर आवर। और क्या लिख रहा है, और लिख रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा ज्यादा समय लगता है, सॉरी एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम समय लगता है पैसेंजर ट्रेन से। और डिस्टेंस दिया हुआ क्वेश्चन में 132 किलोमीटर। तो फिर से बात हो रही है टाइम की, तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस दिया हुआ 132 किलोमीटर, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कैसे, 132 किलोमीटर बाई इसका स्पीड पहले लिखेंगे x, फिर लिखेंगे इसका स्पीड 132 बाई x + 11 इक्वल टू कितना, 1। आगे सॉल्व करते जाना, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ से 132 कॉमन निकालेंगे, x × x + 11 और इधर क्या मिल जाएगा, 1 तो है ही, यहाँ पे आ जाएगा x + 11 - x। एक्चुअली मुझे करना क्या चाहिए था ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व किया था। चलिए कोई नहीं, मुझे पता आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन 9 को सॉल्व करके बताइएगा। तो क्या होगा, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 132 × 11, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा x² + 11x। तो लिखेंगे कैसे, x² + 11x माइनस 11 × 2 = 22, 11 3 3 33 और 2 35, 11 1 = 11 और 3 14, 1452 = 0। तो अब क्या करना है, यहाँ से हम लोग से सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा मेथड लगा लेंगे, फैक्टराइजेशन या फिर हम लोग यूज कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो आपको आसान लगे, नंबर बड़ा है, फैक्टर्स निकालने में दिक्कत हो रही हो तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से पहले d निकालेंगे, d क्या आ जाएगा, b² - 4ac। तो b कितना है, b हो जाएगा 11²
-4 इंटू ए कितना है, ए है 1 और सी कितना -1452, ये होता है 121, 4 2 is 8, 4 5 is 20, 4 4 is 60, 2 18, 4 1 is 4, 1 5 और ये हो जाएगा प्लस 819, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 819 और ये हो जाएगा 5929। ऐड सही किया है मैंने, 819 282 एक मिनट 819 और 5, ठीक है, ये डी आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से निकालेंगे, यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई 5929 बाई 2 डी हो गया है ना, वैल्यू पुट कर दी, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। 2 इंटू ए तो माइनस बी, बी वेयर इज बी, बी इज 11, ये हो जाएगा -11 प्लस माइनस रूट निकालेंगे 5929 का कितना आएगा 2 इंटू 1 -11, ये कितना आएगा जब रूट निकालेंगे तो लास्ट में 9 है, क्या करेंगे, लाइन कब आता है, या तो ये 3 में आएगा, 3 3 या 9, या फिर 7 7 का 49 7 में आएगा, ठीक है। अब इधर कितना है 59 तो 59 किसके स्क्वायर के करीब है, 7 7 या 49, 8 8 या 64, तो 64 या 49, तो ये 64 के करीब है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंगे हमेशा हम लोग कौन सा, हमेशा छोटा वाला ही लेंगे, यानी कि 7 7 या 49, ये हो जाएगा 77 का रूट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 77/2। तो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, जब प्लस लेंगे तो क्या मिलेगा -11 प्लस 77/2 और जब माइनस लेंगे क्या मिलेगा -11 माइनस 77/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 76 और 66/2, ये आ जाएगा 33 और यहाँ से क्या मिलेगा 77 78 88 माइनस का 88/2, ये आ जाएगा -44। तो दो वैल्यू मिला, एक मिला प्लस में, एक मिला माइनस में। तो हमें निकालना क्या था, हमें स्पीड निकालना था हम लोग, स्पीड क्या होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा, तो लेंगे हम लोग इसे। अभी अगर यहाँ से पूछा जाए फाइंड द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, x था यानी कि 33 km/h, और वही पूछा जाए अगर एक्सप्रेस ट्रेन का, तो वो क्या हो जाएगा 33 + 11 यानी कि 44 km/h। तो हम लोग इस तरह से दोनों ट्रेन के स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं हम लोग। अगर ये टाइम पूछते टाइम कितना लगेगा एक्सप्रेस ट्रेन को, तो डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे स्पीड को, डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम निकल जाएगा। तो जो पूछा जाए यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11। तो लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये आज के सेशन का और इस एक्सरसाइज का दोनों का ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप अब तक जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्लियर दिख रहा होगा। सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर की बात हो रही है, दोनों के एरिया का सम दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर 24, और उन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो कितना है 24 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ये है 11 और यहाँ पे 2 स्क्वायर है, लेट से एक स्क्वायर ये है और दूसरा स्क्वायर, एक को छोटा बना एक को बड़ा बनाते हैं, और दूसरा स्क्वायर ये है, ठीक है। तो क्या दिया है, तो क्या दिया इसमें कि इन दोनों का, अब 2 स्क्वायर है, साइड भी डिफरेंट होगा, दोनों का साइड अलग होगा, हमें पता नहीं, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है। क्या करेंगे, एक को लेते हैं x, दूसरे को लेते हैं y। साइड ऑफ द लेट साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर भी x है, सेकंड स्क्वायर भी y मीटर, मीटर मीटर जो भी होगा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन दोनों का जो पेरीमीटर होगा, ये क्या है इसका, ये इसका साइड हो गया x और इसका हो गया y मीटर। अब बोला पेरीमीटर, PERIMETER, क्या हो जाएगा पेरीमीटर, क्या होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड, ये हो जाएगा 4x मीटर,
और ये क्या हो जाएगा 4y मीटर। ठीक है, ये एक काम मीटर डालते हैं, कंफ्यूज होगा, बार बार हटा दो इसका, खत्म करो मीटर को। साइड क्या हो गया x, इसका हो गया y, पेरीमीटर हो गया 4, इसका हो गया 4y। तो कह रहा है कि दोनों का जो पेरीमीटर है तो ये कह रहा है कि दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है 24 मीटर। क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कैसे लेते हैं हम लोग, 4x में से 4y को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 24। इसमें से हम लोग 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 24/4, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कॉस मल्टीप्लाई होकर के x माइनस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 रेडी। और सेकंड क्या दिया है, सेकंड ये लिखा है दोनों स्क्वायर की एरिया का सम कितना 468, लिख लेंगे 468। तो दोनों का एरिया का सम कितना है 460। एरिया क्या होता है, एरिया तो होता है इसका साइड स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर, दोनों का सम यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से हम लोग, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करना है। अगर यहाँ से हम लोग y के वैल्यू को निकाल लें या फिर x को निकाल लें, यहाँ से अगर हम लोग x के वैल्यू को निकाल लें, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 प्लस y, ये y जाएगा हो जाएगा प्लस, इसे कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में यूज कर लें x की जगह पे, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मिलेगा, x के जगह लिख लें 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। आगे सॉल्व करें, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब इसे प्रॉपर्ली अरेंज कर ले, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, और ये क्या है प्लस 12y, 36 इधर है, इधर 468 है, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 ये हो जाएगा 2, और 6 माइनस 3 ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, 4 है 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 216 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ चुका है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करें, इसे करेंगे फैक्टराइज से कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो करते कैसे, यहाँ पे हम लोग इसे क्या देख रहे हैं हम लोग 216 मतलब क्या होता है, ये होता है 6 का क्यूब होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इससे लिख ले कुछ ऐसे, अगर 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 2 6, फिर टू जैसे 6 तो 18 और फिर टू जैसे 12, 18 और 12 ले लेंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, लेते हैं फटाफट 18 और 12 प्लस 18 और माइनस 12 क्या करेंगे हम लोग लेंगे यहाँ पे प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। इधर क्या है वाई स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन निकाल लेंगे, y प्लस 18, यहाँ से 12 कॉमन निकालेंगे, y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर मिलेगा, एक मिलेगा y प्लस 18 और दूसरा मिलेगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। जब इसे 0 करेंगे तो मिलेगा y इक्वल टू माइनस 18, इसे करेंगे तो y इक्वल टू 12। और y था क्या, y था साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर, लेंथ ऑफ द सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर का लेंथ कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, तो इसे हम लोग इग्नोर करेंगे, यूज करेंगे 12। तो 12 यूज करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 12। और हमें निकालने के बाद पूछा जाए कि फाइंड द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग इक्वेशन यूज कर लेंगे, इधर ये रहा इक्वेशन 1 यूज कर लेंगे। फ्रॉम 1 से देखिए, अगर इक्वेशन नंबर 1 से तो x इक्वल टू क्या है, फ्रॉम 1 से x इक्वल टू 6 प्लस वाई कितना आ जाएगा 12 और 6 18। तो इसका क्या हो गया, इसका साइड हो गया 18, यानी कि ये 18 हो गया और ये 12। जो भी होगा मीटर सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, शायद मीटर था तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मीटर। आई होप जो भी मैंने बताया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 7 से लेकर के क्वेश्चन 11 तक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और एक्सरसाइज इस तरह से हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9
वो आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी होता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, हम फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करने के बाद बाकी जो पिछले वीडियोज आए हैं अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लें। इससे पहले हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और कंप्लीट स्क्वायर मेथड इसी चैप्टर का हम लोगों ने कंप्लीट किया है। एक्सरसाइज 4A का सॉल्यूशन अवेलेबल है, एक्सरसाइज 4B RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन अवेलेबल है और NCERT एक्सरसाइज 4.2 का, और ये रहा आज 4.3, इन सभी का सॉल्यूशन अवेलेबल है। जाकर के इन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। और उससे पहले पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किए, उस पर भी RS अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अवेलेबल है। जाकर के उन सभी वीडियो को देखिए, सीखिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए।